बोलिए भारत माता की। भारत माता की। देश भर से महेश्वरी समाज का लोग बेड़ा वे और एडी माड़ी और कमजोर जय बोले। जब तक जय नहीं बोलो, जब तक पूरी डंगू नहीं बोलो, जितने मैं जय ही बोला हूं आज छोड़ू को नहीं। दोनों हाथ ऊपर करो, मुट्ठी बंद करो और अब बोलो भारत माता की। भारत माता की। महेश्वरी अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा द्वारा आयोजित महेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन के इस दूसरे पड़ाव पर जब देश और दुनिया भर से महेश्वरी समाज के बंधु, महेश्वरी परिवार के सारे सदस्यगण ऐसे हजारों की संख्या में यहां एकत्रित आए हैं और आज इस 3 दिवसीय कार्यक्रम जिसकी तैयारी के लिए पिछले लगभग 1 साल से आदरणीय संदीप काबरा जी के नेतृत्व में समाज के सैकड़ों युवक निरंतर परिश्रम कर रहे थे। आज उस गरिमामयी कार्यक्रम के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित भारत की संसद के लोकसभा के सम्मानित अध्यक्ष और इस समाज की जागती ज्योत, जिन पर महेश्वरी समाज का व्यक्ति चाहे दुनिया में कहीं भी होगा उसे निश्चित रूप से गर्व होगा, ऐसे हम सब के प्रिय, हम सब के आदरणीय, हम सब के लिए गरिमा का विषय श्रद्धेय ओम बिरला जी का आज मैं आयोजन समिति का सदस्य होने के नाते आज आपका यहां स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करते हुए आपका आभार ज्ञापित करता हूं। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय पद्म भूषण आदरणीय राजश्री बिड़ला जी, मंच पर उपस्थित लघु उद्योग भारती के सम्मानित राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय प्रकाश चंद्र जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के सम्मानित मंत्री और लूणी के विधायक आदरणीय श्री जोगाराम जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय बाबू सिंह जी, समाज की ही बेटी और लगातार दूसरी बार विधानसभा में राजसमंद का प्रतिनिधित्व करने वाली आदरणीय दीप्ति माहेश्वरी जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सभापति और जिन्होंने विस्तार से साल भर में जो गतिविधियां होने वाली हैं और पिछले वर्षों में जिस तरह से महासभा ने जो काम किया है उसका लेखा जोखा हम सब के सामने रखा, ऐसे अति सम्माननीय आदरणीय रामपाल सोनी जी, मंच पर उपस्थित और अन्य सभी महासभा के पूर्व सभापतिगण, हम सब के बीच में उपस्थित आदरणीय भगवती बलदवा जी, आदरणीय विजय मानधना जी, मंच पर उपस्थित विष्णु पुंगलिया जी, आदरणीय लखानी साहब, आदरणीय विष्णुकांत भूतड़ा जी, मंच पर उपस्थित रामनिवास जी, श्री वल्लभ काबरा जी, आदरणीय राजेश मालपानी जी और इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार असीम ऊर्जा के धनी और जिनको कार्यक्रम के आयोजन में पिछले 25 साल से हम लोग इस तरह के कार्यक्रमों को साथ रह करके आयोजित करते आए, मेरे छोटे भाई और असीम ऊर्जा से लबरेज रह करके हमेशा इन कार्यक्रमों को सफलता के साथ संचालित करने वाले अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा के सम्मानित अध्यक्ष संदीप काबरा जी,
महामंत्री आदरणीय श्री अजय काबरा जी, महासभा के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रीय पदाधिकारीगण, जिला पदाधिकारीगण और इस द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश और विदेश से पधारे हुए माहेश्वरी समाज के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, युवा साथियों और विशेष रूप से पिछले लगभग 3 महीने से अपना घर, अपना काम, अपना व्यापार, अपना व्यवसाय, अपना परिवार सब कुछ छोड़ करके पूरी ताकत के साथ में इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए जुटे मेरे सारे युवा साथियों, मैं आप सबका इस माहेश्वरी महाकुंभ में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। स्वागत समिति के सदस्य होने के नाते, आयोजन समिति का सदस्य होने के नाते आप सबका हृदय पूर्वक आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब लोग एक सम्मेलन में यहां आए। यह सम्मेलन मात्र एक कार्यक्रम ऐसा नहीं है, यह एक अधिवेशन मात्र नहीं है जिसमें आकर के हम किसी विषय के बारे में यहां चर्चा करेंगे। यह महाकुंभ हमारे समाज की वैश्विक चेतना, समाज की सामूहिक शक्ति और भविष्य की दिशा को तय करने के संकल्प का आयोजन है। अभी आदरणीय रामपाल जी ने जिस तरह से माहेश्वरी समाज के विषय में बात करते हुए कहा कि हमारा समाज सदैव सांस्कृतिक मूल्यों, पारिवारिक व्यवस्थाओं, संस्कारों का और उसके साथ साथ में आधुनिकता के साथ में काम करते हुए एक संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण समाज में जिस तरह से प्रस्तुत करता है। व्यापार में, उद्योग में, शिक्षा और सेवा में, समाज और संस्कृति के हर समाज ने अपनी विशिष्ट पहचान, अपने संस्कारों की ताकत के आधार पर देश और दुनिया में रहते हुए भी, अपनी जड़ों से दूर रहते हुए भी अपनी संस्कृति को जिस तरह से उन्होंने पल्लवित और पोषित किया है, वो निश्चित रूप से एक अनूठा और अनुकरणीय उदाहरण आज की इस समय में, इसके कालखंड में है। मित्रों, हम सब के पूर्वजों ने जिन सांस्कृतिक मूल्यों का, जिस ईमानदारी, परिश्रम और अनुशासन के आधार पर काम करने की जो मूल नींव रखी थी, आज समाज उसी नींव पर आगे भवन खड़ा करते हुए देश के 140 करोड़ लोग गर्व कर सकें। आज देश की नई पीढ़ी उस नींव पर नवाचार करते हुए और इसके साथ साथ में तकनीकी और वैश्विक दृष्टि से दौड़ रही दुनिया के उस गति में बराबर कंधे से कंधा मिला करके उस मजबूत नींव पर पे एक देश जिस पर गर्व कर सके और आने वाले समय में विकसित होते हुए भारत में हम अपने समाज का योगदान कर सकें, ऐसी भूमिका को निर्वहन करने के लिए तैयार खड़ी है। एक वैश्विक दृष्टि के साथ में नई पीढ़ी का सृजन करने के दृष्टिकोण से मैं मानता हूं कि यह 3 दिन का आयोजन निश्चित रूप से महती भूमिका अदा करने वाला है। मित्रों, अभी आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब ने कहा कि एक महाकुंभ की तरह, और ये महाकुंभ किस दृष्टिकोण से, मैं ये मानता हूं कि केवल महाकुंभ नहीं है, अपितु ये समाज के विराट रूप का दर्शन है। हम सब लोगों ने गीता पढ़ी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत के उस युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने आकर के खड़ी हो गई थी, लेकिन अर्जुन के मन में एक उहापोह की स्थिति थी, एक संताप खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं किस तरह से अपने परिजनों पे, अपने गुरुजनों पे, अपने प्रियजनों पे हथियार उठा सकता हूं, शस्त्र उठा सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण को उसने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लाकर के खड़ा कर दी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं किस तरह से अपने परिजनों पर अस्त्र उठाऊंगा, उनका संहार कर पाऊंगा। और तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके मन के इस संशय के भाव को समाप्त करने के लिए गीता के उपदेश को उसके सामने दिए। गीता का उपदेश अर्जुन के सामने जब रखा, 700 श्लोक तक लगातार भगवान श्री कृष्ण जैसा शिक्षक और अर्जुन जैसा श्रद्धालु सखा जब शिष्य भाव में उनके सामने खड़ा था, 700 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किए। उसके बाद में भी अर्जुन के मन का वो संशय समाप्त नहीं हुआ
और तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के उस मन के संताप को समाप्त करने के लिए अपना विराट रूप का दर्शन दिया। और उस विराट रूप के दर्शन के निमिष मात्र, एक लेश मात्र समय के भी 100वें हिस्से का दर्शन मात्र करने से अर्जुन के मन में अब वो जो संशय था, जो संताप था, वो समाप्त हुआ। उसको हकीकत का जो है एहसास हुआ, उसमें एक नए आत्मविश्वास का सृजन हुआ। और मैं ये मानता हूं कि हमारा ये महेश्वरी महाकुंभ देश में, दुनिया में जहां कहीं भी महेश्वरी परिवार का एक भी सदस्य, एक भी बच्चा अगर कहीं रहता होगा, ये निश्चित रूप से उसके मन में ये विराट रूप समाज का जो है इसका दर्शन उसके मन में एक नए आत्मविश्वास का सृजन करेगा, एक नई चेतना के बोध को पैदा करेगा। और मैं इस विराट रूप के दर्शन के लिए, दर्शन कराने के लिए, समाज में आत्मविश्वास जागृत करने के लिए, समाज के युवाओं को नए अवसर प्रदान करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासनिक सेवाओं के क्षेत्र में, जैसा आदरणीय रामपाल जी ने कहा कि हर साल, हर आने वाले 2030 तक हम 100 से ज्यादा आईएएस अफसर किस तरह से बना सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स किस तरह से खड़ा कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका का अदा करेगा। मित्रों, यह मंच व्यापारिक सहयोग, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, युवाओं के नेतृत्व का विकास, महिला सशक्तिकरण और समाज में व्याप्त विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने में निश्चित रूप से एक महती भूमिका का जो है वो अदा करने वाला है। मैं इस भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन में आप सब लोग दूर दराज के क्षेत्र से आए, दुनिया के अनेक देशों से आए, अनेक चुनौतियों को, अपने काम को छोड़ करके, अपने व्यापार व्यवसाय को साथ में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके ये जो योगदान आपने किया, क्योंकि आर्थिक योगदान की महत्ता हो सकती है, अपने परिश्रम की भी महत्ता हो सकती है, लेकिन समाज के 40,000 लोग अपना समय का दान इस समाज के लिए करने के लिए, समाज का भविष्य तय करने के लिए जो यहां आए हैं, मैं उस समय के दान के लिए आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबका हृदय पूर्वक एक बार फिर स्वागत करता हूं। मुझे समाज ने हमेशा अपना हिस्सा माना, अपना अंग माना, अपने साथ जोड़ करके ऐसे अवसरों पर मुझे आप सबके साथ में काम करने का आप सब ने सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मुझे स्मरण आता है 2019 में जब इसी तरह हमने पहला चरण इसका आयोजित किया था, तब हमने जिस तरह से 3 दिन तक साथ रह करके जो नींव खड़ी की थी, मुझे अपने राजनीतिक काम के जिम्मेदारी के चलते हुए देश भर में, दुनिया भर में जाने का अवसर मिलता है। और इस 6 साल के कालखंड में जब मैं जहां कहीं भी, जिस किसी भी शहर में अगर मैं गया हूंगा, देश में गया, विदेश में गया, और मेरे जैसा प्रवासी आदमी जो महीने में 30 में से 29 दिन तक प्रवास करता है, टूर करता है, मैं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस परिवार के, इस महेश्वरी परिवार के स्नेह के कारण से मेरे छोटे भाई संदीप काबरा ने जिस तरह से मेरे को इस समाज के साथ में हमेशा जोड़ा, एक हिस्से के रूप में आप सबके साथ में रखा, मैं देश दुनिया के किसी भी शहर में गया, मुझे हमेशा परिवार के जैसा स्नेह कहीं ना कहीं देने वाला कोई ना कोई परिवार पूरे दुनिया के हर शहर में मुझे महेश्वरी समाज का मिला है। समाज के इस स्नेह के लिए, समाज के इस विश्वास के लिए, समाज के इस प्रेम के लिए मैं आप सबका हृदय पूर्वक अभिनंदन करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। हम 3 दिन तक साथ रहेंगे, हम 3 दिन तक विभिन्न आयोजनों का हिस्सा बनेंगे, हम 3 दिन तक साथ रह करके हम जो है इस कार्यक्रम को गरिमामयी बनाएंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि देश के अनेक लोग, प्रतिष्ठित लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, उनको यहां ठीक से हम अपने अनुशासित समाज होने का परिचय देते हुए हम अधिकाधिक समय यहां दे करके जो कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं उनके साथ जुड़ करके समाज के सब कार्यक्रमों को और अधिक गरिमामयी बनाने के लिए अपने सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे। इस संकल्पना के साथ में आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। महेश, जय श्री कृष्णा।